बात उस समय की है जब काशी की महारानी चंदा देवी की कोई संतान नहीं थी। हालांकि महारानी अत्यंत शीलवती थी, इसलिए उसने नियोग के जरिए ही एक पुत्र प्राप्ति की योजना बनाई। नियोग के जरिए महारानी गर्भस्थ हुई, समय बीता और उसने एक राजकुमार को जन्म दिया। उस नन्हे से राजकुमार का नाम तेमेई रखा गया। राजकुमार तेमेई की प्रवृत्ति राजा बनने की बिल्कुल भी नहीं थी। वह राज सुख से बेहद नाखुश रहा करते थे। अपने बचपन में ही राजकुमार ने यह योजना बना ली थी कि वह बड़ा होकर राज्य का भार तो नहीं संभालेंगे। बड़ा होकर राजकुमार को कहीं राज्य संभालने का भार ना सौंप दिया जाए, इससे बचने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने 16 वर्ष तक गूंगा बने रहने और अपंग बने रहने का स्वांग रचने की योजना बनाई। समय बीतता गया, लोगों ने उसे भविष्य में राजा बनाने के योग्य नहीं पाया, तो प्रजा ने राजा को सलाह दी कि वह राजकुमार तिमेई को कब्रिस्तान में भेजकर मरवा दे और उसे वहीं दफन करवा दे। राजा भी राजकुमार से बहुत खफा रहता था। उसने भी प्रजा की इस बात को स्वीकृति दे दी और ऐसा ही किया। राजा ने यह काम अपने एक मंत्री सुनंद नामक एक व्यक्ति को सौंप दिया। सुनंद ने उसे एक रथ पर लाद कर कब्रिस्तान में ले गया और कब्रिस्तान में पहुंचकर उसने राजकुमार तिमेई को ज़मीन पर लेटा दिया। उसने फावड़े से कब्र तैयार करने का काम शुरू किया। राजकुमार तिमेई चुपचाप सुनंद के पीछे खड़े देखते रहे, लेकिन सुनंद अपने काम में लगे रहे। वह कब्र को खोदकर उसे तैयार करने के लिए जुटे रहे। उसने राजकुमार की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा। जब कब्र बिल्कुल तैयार हो गई तो उसने राजकुमार तिमेई की तरफ देखा तो तिमेई अपने पैरों के भार खड़े थे और चुपचाप सारी कार्रवाई को देख रहे थे। सुनंद ने पूरी कब्र तैयार करके बड़ी हैरानी के साथ राजकुमार तिमेई की तरफ देखा और कहा, तुम खड़े कैसे हो गए? यह सुनकर राजकुमार तिमेई थोड़े मुस्कुराए और बोले कि ना तो वह अपंग है और ना ही गूंगा है। वह तो यह सिर्फ संन्यास वर्ण करने के लिए स्वांग रचाए हुए है। यह सुनकर सुनंद ने हाथ जोड़ लिए और राजकुमार के चरणों में गिर पड़े। सुनंद की आंखों में आंसू थे और वह हाथ जोड़े हुए राजकुमार से बोले कि आपने संन्यास वर्ण करने के लिए इतना बड़ा स्वांग रचा, अर्थात आप राज सुख को भोगना नहीं चाहते, आप संन्यास करना चाहते हो। दुनिया ना जाने क्या क्या काम करती है, क्या क्या पाप करती है राज पाने के लिए, और तुमने संन्यास के लिए राज को ठोकर मार दी। यह सब बोलकर सुनंद ने तिमेई जैसे गुरु का शिष्य बनना चाहा। सुनंद ने तिमेई से कहा कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। इस पर तिमेई ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तिमेई ने सुनंद को आज्ञा दी कि वह उसे राजमहल ले चले और उसके माता पिता को बुलाए। सुनंद ने उसे अपने रथ पर बैठाया और राजमहल ले गए। वहाँ राज रानी और अनेक प्रजागण भी तिमेई से मिलने आए। सभा का गठन किया गया। सभा में राजा रानी के साथ साथ अनेक मंत्री व प्रजा तिमेई के इस फैसले से खुश हुई। तिमेई ने उन सभी को संन्यास का सच्चा उपदेश दिया, जिसे सुनकर स्वयं राजा रानी और सारे सुनने वाले प्रजागण सन्यासी बन गए। इस तरह तिमेई ने अपना संन्यास का मार्ग सबके सामने खोल दिया और कालांतर में तिमेई एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुए।